Hello guys, welcome to Study Blue. So we were discussing about a chapter in class 8 NCRT, that is chapter 2, Reshaping India's Political Map. So we had discussed, firstly we will have a quick recap what we had discussed in the earlier classes. So in the earlier classes, we have completed the Delhi Sultanate, that is in 1206 establishment of Delhi Sultanate in particularly in Indian subcontinent. Then in 1326 there was re-establishment of the Mewar kingdom, and in 1336 there was establishment of the Vijayanagar Empire by two brothers, that is Harihar and Bukka. We had discussed the story that a pact of how Hound Ward was chased by what, a rabbit or a hare. Then 1398 Timur attacked Delhi. Then in 1498 there was arrival of Portuguese in India, basically in Calicut, and it was which Portuguese, कौन सा पोर्टुगीज आया था बेसिकली, वास्को डे गामा, कालीकट, एंड वहां पे कौन सा राजा था उस टाइम में, जैमोरिन उस टाइम में राजा था. Then important one, this is 1526 First Battle of Panipat, in which Babur defeated Ibrahim Lodi and establishes the Mughal Empire in Indian subcontinent. Then there was Second Battle of Panipat. Then there was Akbar, who fought and just have a had a victory in Second Battle of Panipat against Hemu Vikramaditya. Then there was Battle of Tallikota, that is in 1565, in which we had seen there was destruction of Vijayanagar Empire. कैसे विजयनगर एम्पायर का डिस्ट्रक्शन हुआ था? बेसिकली जो सारे डेक्कन, डेक्कन जो एम्पायर था, बहमानी एंड ऑल, सबने क्या किया था, एक साथ कोलिशन बना लिया था, और उस टाइम में विजयनगर एम्पायर का डिस्ट्रक्शन हो गया था, जो कि बहुत ही ग्रेट एम्पायर था. देन 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इन जिसमें महाराणा प्रताप फोर्स टू रिट्रीट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Then 1671, we will discuss now. 1671, this is the Sarai Ghat, Battle of Sarai Ghat, जिसमें अहोम ने डिफीट किया था मुगल्स को. अहोम कहाँ पे थे? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, नाउ इट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. 1699, फॉर्मेशन ऑफ द खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह. 1754, बिगनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ऑफ दिल्ली. 1754, that we will discuss in the next chapter. Then 1799, establishment of the Sikh Empire. So हमने देख लिया था, ये सारी चीजें हमने देख ली थी. हमने देखा था कि कैसे राइज हुआ और कैसे फॉल हुआ दिल्ली सल्तनत का, जिसमें कि बेसिकली ममलुक डायनेस्टी थी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं. खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी. ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, पांच डायनेस्टीज थी. इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें, सॉरी, यस, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को. लास्ट दिल्ली सल्तनत थी, और फिर वहां पे मुगल एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टेब्लिश किया था. ये एक मिंटेड कॉइन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, विच बियर द इंस्क्रिप्शन सिकंदर सानी और सेकंड अलेक्जेंडर इन बेसिकली इन पर्शियन. इसके बाद हमने देखा था किसके बारे में? हमने देखा था कि बेसिकली रेजिस्टेंस कैसे था दिल्ली सल्तनत को. तो उसमें हमने देखा था कि कुछ ईस्टर्न गंगा किंगडम, वहां पे हमने देखा था कि नरसिंह देव, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनका नाम था नरसिंह देवा. और फिर इसके बाद देखा था कि हमने होसाल्यास थे जो साउथ में थे. अ, इन्होंने भी डिफेंड किया था दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट. फिर हमने देखा था कि बहमानी सल्तनत थी, जिसने डेक्कन में थी, जिसने भी डिफेंड किया था. उसके बाद हमने राणा कुंभा के बारे में देखा था, कि जो कि कहाँ थे, राजस्थान में, और ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, राणा कुंभा ने बनवाया था स्पेशली, जो कि प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम था राणा कुंभा का. देन हमने विजयनगर एम्पायर देखा था, जिसको हरिहर एंड बुक्का ने स्टैब्लिश कराया था. अभी, हाँ, हमने देखा कि हरिहर एंड बुक्का ने स्टैब्लिश कराया था बेसिकली विजयनगर एम्पायर को, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था बैटल ऑफ टल्लीकोटा में. देन, एंड उसके इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली
रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, वो कृष्णदेव आर्य थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेंस स्टैब्लिश किया था डेक्कन डेक्कन एरियाज में। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और ये एक म्यूजिकल पिलर है विठल विठल टेम्पल का। और इसके बाद हमने देखा था बेसिकली मुगल्स के बारे में। 1565 में देक्कन सल्तनत ने कोलिशन बनाया और क्या किया, विजयनगर एम्पायर को बेसिकली बैटल ऑफ टेलीकोटा में डिस्ट्रॉय कर दिया। देन मुगल के बारे में हमने देखा, जिसमें बाबर सबसे पहले आया इब्राहिम लोदी को हरा के 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और उसने देखा, हमने देखा कि उसने मॉडर्न वॉरफेयर यूज किया था, जिसमें कैनॉन्स थे, आर्टिलरीज थी, और ढेर सारी चीजें, गन पाउडर थी, तो उसने यूज किया था। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया था, अकबर। फिर हमने देखा था अकबर की जो पॉलिसीज थी, थोड़ी टॉलरेंस था उनका दूसरे रिलीजन्स को लेके। फिर हमने देखा था उन्होंने अलग अलग रिलीजन की बुक को भी ट्रांसलेट कराया था। लाइक रामायणा को उन्होंने ट्रांसलेट कराया था पर्शियन, बेसिकली पर्शियन में पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था। फिर उसके बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब ने क्या किया था, दारा सिकोई को मार के, जो कि बेसिकली शाहजहां, शाहजहां का फर्स्ट, अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहां। तो अकबर का सन था जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां का जो फर्स्ट सन था दारा सिकोय, वो उसे अपनी बेसिकली अपना थ्रोन देना चाहते थे, बट वहां पे कौन आया, औरंगजेब ने उनको मार के और ले लिया था क्या, बेसिकली मुगल एम्पायर। सो और भी दोनों अपने ब्रदर्स को मार के, औरंगजेब की पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा क्रूअल थी पॉलिसीज। उनको वो बिल्कुल ही दूसरे रिलीजन को टॉलरेट नहीं करते थे। एंड नाउ, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है रेजिस्टेंस टू मुगल। उस टाइम में मुगल्स को कौन रेजिस्ट किया था बेसिकली। सो लेट अस सर्वे सम ऑफ द मेजर रिबेलियंस हु एंडेड अप इरोडिंग द मुगल पावर। मराठास हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, उनके अलावा और कौन कौन थे। सो ओवर द सेंचुरीज मेनी पीजेंट कम्युनिटीज, बहुत सी पीजेंट कम्युनिटीज ने रिबेल किया अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बेसिकली मुगल्स। तो उस केस में 17th सेंचुरी में, उस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, जट पीजेंट्री आते हैं, जाट आते हैं, जो कि प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में और ईस्टर्न राजस्थान में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, दे मैनेज टू किल एन ऑपरेसिव ऑफिसर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया था, एक ऑफिसर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का था, उसको मार दिया था। और इन उसी के बाद बैटल हुआ, जिसमें 20,000 men confronted the मुगल आर्मी एंड fought valiantly, but their जाट लीडर was killed and the rebellion suppressed। उस टाइम उसके बाद फिर वहां पे बैटल हुआ, जिसमें उनका जाट लीडर मारा गया था, और इस रिबेल को सप्रेस कर दिया गया था मुगल आर्मी के थ्रू। बहुत से ट्राइबल ग्रुप, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल ग्रुप हैं, भील हैं, गोंड हैं, संथल हैं, कोच हैं, वो भी बेसिकली fought किए against attempt to annex their territory or impose taxes on them, while some of these group were subdued or gradually integrated into Delhi Sultanate or the Mughal Empire। बहुत इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेजिस्ट किया मुगल एम्पायर को, जो भील, गोंड और संथल और कोच थे। बट क्या हुआ कि अल्टीमेटली कुछ को क्या किया गया, कुछ को पूरी तरह से दबा दिया गया, और कुछ को सबड्यू कर लिया गया और इंटीग्रेट कर लिया गया दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्पायर में। और especially those who inhabited forest, hilly or remote region managed to maintain some degree of independence। जो बेसिकली जो भी ट्राइब हिली रीजन में, फॉरेस्ट में या फिर रिमोट रीजन में रहते थे, उन्होंने किसी तरह से अपना कुछ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस रखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती को याद किया जाता है एज अ वैलियंट क्वीन ऑफ गरहा किंगडम, जो कि वन ऑफ द गौंड किंगडम में आता है, सेंट्रल इंडिया में जो
जिन्होंने रूल किया था। फ्रॉम ऑल अकाउंट शी रूल्ड वाइजली एंड मेड हर किंगडम प्रॉस्पेरस। उन्होंने अपने किंगडम को प्रॉस्पेरस बनाया था। उनकी जो आर्मी थी उसमें 20,000 सोल्जर्स थे, 1,000 एलिफेंट थे। जी, इन्होंने रिपेल्ड किया था सेवरल अटेम्प्टेड इन्वेजन। व्हेन ए जनरल सेंट बाय अकबर अटैक्ड हर किंगडम इन 1564, डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड एंड outmatched in weaponry, she led her troops and fought bravely. 1564 में अकबर ने अटैक किया इनके किंगडम को। और उस टाइम में क्या था, इनके पास नंबर, जो आर्मी थी वो काफी छोटी थी एज कम्पेयर टू द मुगल आर्मी। बट फिर भी उन्होंने अब बहुत ही ब्रेवली अपने बैटल को लड़ा। वॉन्टेड शी टुक हर ओन लाइफ ऑन द बैटलफील्ड टू अवॉइड कैप्चर। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ मतलब खत्म कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें कैप्चर किया जाए। और उस टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ 40 साल की थी। Her sacrifice became a symbol of regional pride and resistance, and she is still revered as a heroic figure in Indian history. She is Rani Durgavati. नाउ, सर्च ऑफ द राजपूत्स। अब देखते हैं कि राजपूत जो है बेसिकली आज के टाइम में नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साइड में वो रहते थे। और वो बहुत ही प्राउड ट्रेडिशन को फॉलो करते थे जो उन्होंने इनहेरिट की थी अपने अर्लियर डायनेस्टीज से, जैसे कि प्रतिहारास से। ये जो प्रतिहारास वही प्रतिहारास हैं जिन्होंने रेजिस्ट किया था, जिन्होंने रिबेल किया, जिन्होंने रोका था बेसिकली जो अरब इन्वेजन हो रहे थे फ्रॉम द सिंध, ऑफ सिंध। और कुछ एंड सिंध अ फ्यू सेंचुरीज अर्लियर, कुछ सेंचुरीज पहले। द राजपूत वेर ऑफन बैटलिंग द इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट। और राजपूत भी यही काम कर रहे थे कि जो बियॉन्ड सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो इन्वेजन्स हो रहे थे उनको रोक रहे थे। इन्होंने रिबिल्ड किया था देयर किंगडम आफ्टर खिलजी कॉन्क्वेस्ट। टू मेजर क्लैंस इमर्ज इन दिस प्रोसेस, मेवार एंड मारवाड़। राजपूत क्लैन के हम देखते हैं दो इम्पोर्टेंट किंगडम आए थे सामने उस टाइम में, मेवाड़ और मारवाड़ रीजन में। इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ देयर हीरोइक डीड्स आर स्टिल टोल्ड टुडे। उनकी जो कहानी थी वो इतनी इंस्पायरिंग थी और इतनी हीरोइक थी कि आज भी वो कहानी लोगों को सुनाई जाती है। Among the valorous rulers, those clans produced, we met राणा कुंभा। हमने देखा ही जो कुंभलगढ़ फोर्ट था राणा कुंभा ने बनाया था। और अर्लियर, अब राणा सांगा, अर्ली 16th सेंचुरी, यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैन। राणा सांगा ने क्या किया था, सारे जो राजपूत क्लैन थे उनको एकजुट किया था और बहुत से बैटल को वोन किया था अगेन सुल्तान। अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खानवा। अल्टीमेटली राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में हारना पड़ा था, बट उससे पहले उन्होंने बहुत से बैटल को जीता था। Although he inherited a wounded kingdom from his predecessors, मेवाड़ रूलर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पहले जो उनके रूलर्स थे वो काफी वाउंडेड किंगडम थे। वाई, बिकॉज बार बार उस पे मुगल का क्या हो रहा था, मुगल का अटैक हो रहा था। उसके बाद भी जो मेवाड़ के रूलर थे महाराणा प्रताप, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मुगल सुजरैनिटी को वो फॉलो करेंगे। और इसीलिए बिकेम द फेस ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस। और महाराणा प्रताप जिनके बारे में हम बहुत ही ब्रेव ब्रेव स्टोरीज सुनते हैं, उन्होंने क्या किया, वो एक फेस बने राजपूत रेजिस्टेंस का, बेसिकली अगेंस्ट द मुगल्स। A confrontation took place at the Haldi Ghati Pass in Aravallis in 1576। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ। महाराणा प्रताप इस बैटल में थे अगेंस्ट द मुगल्स। एंड ऑल्दो द मुगल आर्मी हैड द अपर हैंड, महाराणा प्रताप escaped and pursued for years गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल फ्रॉम द अरावली हिल्स। उस टाइम में क्या हुआ था, ऑल्दो मतलब मुगल आर्मी के पास क्या थी, अपर हैंड था। उसके बाद भी वहां से एस्केप करने में महाराणा प्रताप सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया था अगेंस्ट द मुगल। और ये कहा हुआ था बेसिकली अरावली हिल्स में। उन्होंने हार्श कंडीशन में रहा, बट उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को जारी रखा, वो मुगल्स के कैप्चर में नहीं आए। तो गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, स्टाइल ऑफ फाइटिंग वेयर स्मॉल ग्रुप विथ नॉलेज ऑफ द टेरेन कैरी आउट सरप्राइज अटैक एंड एम्बुशेस टू डिफीट बिगर आर्मीज। गुरिल्ला वॉरफेयर में बेसिकली एक तरह की ये स्टाइलिंग का फाइट है जहाँ पे छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं उनके पास उस टेरेन का, उस एरिया का नॉलेज होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो सरप्राइज अटैक करते हैं अपने जो दुश्मन होते हैं उनके अगेंस्ट। एंड
डिफीट कर देते हैं उनकी आर्मीज को। इसी को गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। सो इट इज नोट वर्दी दैट महाराणा प्रताप रिसीविंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द भील्स। उस टाइम में जो भील जनजाति थी उससे महाराणा प्रताप को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला था, who not only joined his troops or archers but also contributed their knowledge of the terrain। उन्होंने क्या किया था, भील जनजाति ने उनसे हाथ मिला लिया था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाथ मिला के उनके टेरेन को ही, सॉरी, हाथ मिला के महाराणा प्रताप के ग्रुप को ही नहीं ज्वाइन किया था, उन्होंने उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करी थी उस एरिया, उस टेरेन की। देयर सर्विस ऑन द अदर ओकेजन्स टू ऑन देम ए रिस्पेक्टेड प्लेस इन मेवार्स मिलिट्री ट्रेडिशन एज द मेवार एम्बलम शोज। और उनका जो सर्विस था, जो उन्होंने सर्विस दी थी महाराणा प्रताप के मेवार मेवार वाले, बेसिकली मेवार मेवार को, उनका जो मिलिट्री ट्रेडिशन था उसमें उन्होंने एम्बलम भी, महाराणा प्रताप ने एम्बलम भी निकाला जिसमें उन्होंने क्या किया था, भील भील वॉरियर को भी शो किया था, बेसिकली ऑन द लेफ्ट। ये भील है लेफ्ट में, और ये क्या है, महाराणा प्रताप ऑन द राइट। ये क्या है, मेवार एम्बलम। उन्होंने उनके सपोर्ट को एक तरह से रिस्पेक्ट दी थी बाई शोइंग ऑन द मेवार एम्बलम। While some Rajput states eventually allied with the Mughals, कुछ राजपूत स्टेट थे इवेंचुअली अलाइड हो गए थे मुगल से थ्रू डिप्लोमेसी, और कुछ मैरिजेस अलायंसेस हुए। सम स्पेशली मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट मुगल डोमिनेंट, बट मेवाड़ ने क्या किया, कभी मुगल डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। ड्यूरिंग औरंगजेब रेन सेवरल राजपूत नोबल्स रिबेल्ड इंक्लूडिंग दुर्गा दास राठौर ऑफ मारवाड़। औरंगजेब के टाइम में सेवरल राजपूत नोबल्स रिबेल्ड इंक्लूडिंग दुर्गादास राठौर ऑफ मारवाड़ हु फॉट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोधपुर। उस टाइम में उन्होंने जोधपुर के लिए लड़ा। मुगल अथॉरिटी थस रिमेन लिमिटेड इन राजस्थान। तो मुगल अथॉरिटी लिमिटेड थी राजस्थान में, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया था मुगल आर्मी के अगेंस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अहोम्स। अब हम अहोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अहोम्स कहाँ पे बेसिकली उनका अंपायर था। तो ये जो चीफ डायनेस्टीज हैं उनका ये बेसिकली डायग्राम है, कौन कहाँ पे उस टाइम में थी। तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, बेसिकली दिल्ली में इनका मेन सेंटर था। तो ये नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में थे। अहोम्स क्या थे, नॉर्थ ईस्ट साइड में, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देन ईस्टर्न गंगा किंगडम, ये कहाँ था, बेसिकली ईस्ट में। ईस्टर्न गंगा किंगडम प्रेजेंट डे उड़ीसा रीजन में ईस्टर्न गंगा किंगडम। देन गजपति किंगडम, ये ये कहाँ था, बेसिकली साउथ ईस्ट में। एंड देन होसालियास जो कि साउथ में थे, होसालियास और विजयनगर एम्पायर जो कि हमने देखा था कि हम्पी कर्नाटका में है। होसालियास में जिसमें हमने देखा कि एक जो टाइगर था, होसालियास उसका एम्बलम था उनमें। देन बहमानी सल्तनत साउथ वेस्ट में, राजपूत वेस्ट में, और जो सिख थे वो नॉर्थ वेस्ट में थे। बेसिकली प्रेजेंट डे कुछ रीजन जो पंजाब का है और पाकिस्तान में कुछ हो गया है। नाउ इसके बाद हम अहोम डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अहोम्स in 13th century, Ahom ethnic group migrated from present-day Myanmar to Brahmaputra Valley and formed the Ahom kingdom there। 13th century में अहोम एथनिक ग्रुप जो था वो माइग्रेट कर गया था प्रेजेंट डे जो म्यांमार है वहां से ब्रह्मपुत्र वैली में, और वो उन्होंने अहोम किंगडम वहां पे बनाया था। ड्यूरिंग बोथ द सल्तनत एंड मुगल पीरियड द अहोम रूलर्स ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू अटेम्प्ट एट एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट। अहोम रूलर ने क्या किया था, रेजिस्टेंस शो किया था एक्सपेंशन इनटू द जो भी नॉर्थ ईस्ट में आता था उनके अगेंस्ट। देयर यूनिक पाइक सिस्टम कॉल्ड ऑन एवरी एबल बॉडी मैन टू प्रोवाइड सर्विस टू स्टेट थ्रू लेबर और मिलिट्री ड्यूटी इन एक्सचेंज फॉर लैंड राइट। लैंड राइट के एक्सचेंज में उन्हें लेबर ड्यूटी और मिलिट्री ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिसको बोलते थे यूनिक पाइक सिस्टम। दिस अलाउड द रूलर टू क्रिएट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी की वजह से जो रूलर था उसने क्या क्रिएट वो क्या क्रिएट कर पाए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और उन्होंने मेंटेन कर लिया एक लार्ज स्टैंडिंग फोर्स विदाउट अ परमानेंट आर्मी।
ओवर टाइम अहोम एसिमिलेटेड द लोकल कल्चर, प्रमोटेड एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, लोकल कल्चर को प्रमोट किया, इनकरेज किया डाइवर्स फेथ को, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द रिच ट्रेडिशन ऑफ असम। नाउ 17th सेंचुरी में जब औरंगजेब ने सेंड किया मुगल फोर्सेस को बेसिकली अहोम कैपिटल को, जो कि कैप्चर करने के लिए, जिस उस टाइम में अहोम कैपिटल क्या था, गारगांव। सो अहोम यूज देयर नॉलेज ऑफ द टेरेन। अहोम ने उस अब अहोम वहीं पे रहते ही थे, तो उन्हें उस टेरेन का नॉलेज था, डेंस फॉरेस्ट का, हिल्स का, रिवर्स का। तो उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज किया और रिपल्स रिपल्स किया अटैक को थ्रू, although the latter had more men and larger fleet of the riverboat. Notably in the Battle of Saraighat, उस टाइम में बैटल ऑफ सरायघाट हुआ 1671 में, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास हुआ, प्रेजेंट डे जो कि गुवाहाटी में है। अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकन और उनके 10,000 मैन डिफीट डिफीट कर दिए मुगल फोर्सेस को ऑफ 30,000 सोल्जर्स। 10,000 लोगों ने, जो कि अहोम मिलिट्री से बिलोंग करते थे, उन्होंने मुगल फोर्स को डिफीट कर दिया, जो कि क्या थे, 30,000 सोल्जर थे। तो अल्टीमेटली अहोम वेर एबल टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस। तो अहोम पे कोई भी क्या हुआ, मुगल फोर्सेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और मुगल उनको किसी तरह से कैप्चर नहीं कर पाए। नाउ सी, राम सिंह जो उस टाइम में जनरल थे मुगल आर्मी के, उन्होंने प्रेज किया अहोम वॉरियर को। एवरी असमी सोल्जर इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट्स, इन शूटिंग एरोज, इन डिगिंग ट्रेंचेस एंड इन वेल्डिंग wielding guns and cannons. I have not seen such a specimen of versatility in any other part of the India. Now, a play commemorating the Battle of Saraighat, जो कि 1671 में हुआ था अहोम और बेसिकली मुगल्स के बीच में। एंड ये स्टैचू है जो बेसिकली शो कर रहा है बैटल ऑफ सरायघाट को। अब इसके बाद हम देखेंगे राइज ऑफ सिक्स सिक्स इन नेक्स्ट चैप्टर।